प्रदेश भाजपा कार्यालय पर बुधवार को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय मदन लाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा हमला करते हुए कहा कि पहले प्रदेश में पुलिस के प्रति अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास हुआ करता था, लेकिन अब आमजन में भय व्याप्त है और अपराधी खुलेआम आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के सीएम गहलोत द्वारा पैरवी किए जाने के सवाल पर पूनिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमें खुशी होगी अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो इससे देश का मनोरंजन जरूर होगा, जो कोरोना में स्वस्थ और मस्त रहने में सहायता करेगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में बुधवार से खोले गए होटल बार को लेकर कहा कि मंदिर नहीं खुलना सरकार की अक्षमता का परिचायक है। आगे सतीश पूनिया ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बुधवार सुबह हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव पर अपराधियों द्वारा खुलेआम फायरिंग करने के मामले में सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि चाहे पुलिस का कमजोर होता विश्वास हो या प्रशासनिक कमजोरी हो, इस समय प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पिछले 1.5 साल में सरकार की अनेक विफलताओं में जो सबसे बड़ी विफलता है वह अपराध नियंत्रण में सरकार का कमजोर होना है। प्रदेश में पिछले कुछ समय में हैसियत वाले लोगों पर हमले कई बार हुए हैं। आज सरकार के ही किसी व्यक्ति पर इस तरह का हमला होना, इससे यह बात तय है कि अपराधियों को इस बात का इल्म है कि कुछ भी करेंगे तो वह बच निकलेंगे और किसी न किसी रूप से इन अपराधियों को कोई न कोई संरक्षण मिलता होगा। यह इसी बात का संकेत है कि अपराधी बेखौफ हैं और इन्हें किसी भी तरह का भय नहीं है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की सीएम गहलोत द्वारा पैरवी किए जाने को लेकर पत्रकारों के सवाल पर पूनिया ने कहा, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर हमें खुशी होगी क्योंकि सामने वाली टीम का खिलाड़ी देश के लोगों का मनोरंजन करता है। कोरोना में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसलिए राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो देश का मनोरंजन करेंगे। सीएम गहलोत पहले सोनिया गांधी की चमचागिरी करते थे, लेकिन अब जब उनकी कुर्सी के पाए हिलने लग गए हैं तो राहुल गांधी में उनको अपना भविष्य नजर आता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुख्यमंत्री खड़े होकर बात करते हैं। यह उनकी गांधी परिवार के प्रति श्रद्धा कम चापलूसी अधिक प्रतीत होती है। सीएम अशोक गहलोत के लिए महाराणा प्रताप का शौर्य कोई मायने नहीं रखता और नेहरू गांधी परिवार की मिजाज पुरशी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूनिया ने राजस्थान में 10वीं के पाठ्यक्रम से महाराणा प्रताप और चेतक के प्रसंग को हटाने पर कहा कि एक उजला इतिहास पढ़ाया जाए जिसमें शौर्य का, स्वाभिमान का जिक्र हो। कांग्रेस को शायद ये एडिक्शन है कि महापुरुषों का अपमान होगा तो शायद उनका वोट बैंक खुश होगा। कांग्रेस के तुष्टीकरण का यह नतीजा है कि अकबर को महान बताते हैं और महाराणा प्रताप का अपमान करते हैं। 10वीं के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप और चेतक के प्रसंग को हटाया जाना यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। युवा पीढ़ी को वास्तविक इतिहास से रूबरू करवाया जाना चाहिए, लेकिन अफसोसजनक और शर्मनाक है कि कांग्रेस हमारे महापुरुषों को इतिहास की पुस्तकों में से मिटाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में बुधवार से खोले गए होटल बार को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि मंदिर नहीं खुलना सरकार की अक्षमता का परिचायक है। मंदिर आस्था का पहलू है, जबकि बार से राजस्व जुड़ा है। मंदिर खोलने के लिए शायद सरकार मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। शराब की दुकानों और बार में भीड़ होती है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती हैं। मंदिर खोलने पर भी सरकार को सभी पक्षों को देखते हुए विचार करना चाहिए। कोरोना काल में प्रदेश के समस्त कार्यालय खुलने और सभी जगह सरकार के द्वारा लोगों को छूट दिए जाने के बाद भी धार्मिक स्थल नहीं खोलने का मामला राज्य सरकार की विफलता को सीधे तौर पर दर्शाता है, क्योंकि मंदिरों में लोगों की आस्था अधिक है और शायद सरकार को यह पसंद नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।